भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्युनात्मनः। अर्थात अहंकारी शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। उद्धव जी, यदा कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर आदरपूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहते हैं, उसे कोई विघ्न बाधा नहीं दिखा सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। भागवत धर्मों का निरूपण है और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरे भक्त को चाहिए कि वह अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरा स्मरण कर अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। मेरे भक्त साथ जिन स्थानों पर निवास करते हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। शुद्धांततः करण मनुष्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और हृदय में स्थित देखे। जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, एवं ब्राह्मण और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी तथा कृपाल और कोर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो तुमको क्या कहें, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। प्रिय सखा, तुमने भली प्रकार ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया। तुम्हारे चित्त का शोक एवं मोह तो दूर हो गया। तुम इसे दंभी नास्तिक सठ अश्रद्धालु भक्तहीन और उद्दंड मनुष्य को कभी भी न कहना। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बदरी वन में चले जाओ। वहाँ मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरणों के धोवन, गंगा जल के स्नान पान के द्वारा सेवन करने से तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारा सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी उसका एकांत में विचार कर अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रखना। मेरे बताए हुए भागवत धर्म प्रेम में रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतिविधियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश दिया तब उनकी परिक्रमा की और उनके चरण में सिर रख करके उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख जोड़े पर थे, क्योंकि भगवान के निर्दय चरणों की शरण ले चुके थे। फिर वहाँ से चलते समय उनका चित्त प्रेमोवेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्र में झरे अश्रुधारा से भगवान के चरणों को भिगो दिया। भगवान के प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुँचे और उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत किया और अंत में भगवान स्वरूप परम गति को प्राप्त हुई। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों के सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए ज्ञान और विज्ञान का सार निकाल लेते हैं। उन्हें जरा रोगाद की निवृत्ति के लिए क्षीर सागर से अमृत भी निकाला था और इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को मिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत में मूल कारण है। मैं उनको चरणों में नमस्कार करता हूँ। सज्जनों, अब यदुकुल का संहार है। आइए, राजा परीक्षित जी ने पूछा, भगवान, जब भागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? प्रभो, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्मशाप ग्रस्त होने पर नेत्रादि इंद्रिय के परम प्रिय अपने दिव्य विग्रह की लीला का कैसे किया?
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिव्य भून्तरिक्षे च महोत्पाता समुचित दृष्ट्वा सीनान् सुधर्माया कृष्ण प्राय दुनिदितम। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशकुन होने लगे, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही, श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियों, बच्चे, बूढ़े यहाँ से शंखो द्वार क्षेत्र में चले जाएं। हम लोग प्रभास क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर समुद्र में जा मिलती हैं, एवं आप सब लोग जानते हैं कि उनमें स्नान करके हम पवित्र हो जाएंगे और एकाग्रचित्त से चंदन आदि देवताओं का पूजन करेंगे, उपवास करेंगे, उन्हीं का चिंतन भी करेंगे। परीक्षित, बलराम जी समुद्र के तट पर बैठे हुए परमात्मा के चिंतन करते करते आत्मस्वरूप में स्थित हो गए। उन्होंने यह पंचभौतिक शरीर त्याग दिया। तब जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए हैं, तब वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से सभी दिशाओं का अंधकार मिटा दिया। वे प्रकाशमान हो रही थी और उनका सौंदर्य श्री वत्सांग घनश्यामम तप्त हाट कवर्चसम कौशेयांबर युग्मेन परिवीतम सुमंगलम। अर्थात वर्षाकालीन मेघ के समान सांवरे शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योत निकल रही थी। वक्ष स्तर पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। घुटनों तक बनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रख कर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहे थे। परीक्षित, मूसल व शेषाय खंड कृते पुरलुब्ध को जरा मृगांशांकार चरणम बिव्याध मृग शंकया। अर्थात जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिण समझकर अपने उसी बाण से बेध दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, अजानता कृतमिदं पापे मधुसूदन चक्षुर्मर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में नध यस् योगरचितं न विदुर्विरज्यो रुदादेयोस्य तनया परतो गिरं ये त्वन्माया पहित दृष्ट एतज्जद्यकिं तस्यते वयम सद्वतगृहीणाम। अर्थात, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में यह पाप किया है। सच में मैं बड़ा पाप हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विस्तार नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसा पापहीन लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत, उठो, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्य आत्माओं को होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उन्हें ढूंढता हुआ उस स्थान पर आया जहाँ उसके स्वामी विराजे थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह तुरंत ही रथ से कूदकर उनके चरणों में लेट गया तथा उसने भगवान से प्रार्थना की, अपसत्य चरणाम्बुजं प्रबोधिष्ट प्रणश्या
तमसी प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शांति यथा निशाया मुडपे प्रगष्टे। अर्थात प्रभु रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ध्वज रथ पताका घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गए। उनके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दारुक अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के परस्पर संहार, भैया बलराम जी की परम गति एवं मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र इस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, बाल बच्चों, कुटुंबियों और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाओ। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो। इस दृश्य को मेरी माया समझकर शांत हो जाए। भगवान का स्वधाम गमन है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्राज, लोकपाल, मारीच आदि प्रजापति, ऋषि, मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुण आदि एवं मैत्री आदि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम प्रस्थान को देखने वहाँ आए। वे सभी भगवान के जन्म से लेकर अब तक की जो लीलाएँ की थी उत्सुकता से ज्ञान कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने उन सबके सामने ही अपनी आत्मा को स्वरूप में स्थित किया। योग धारणा के आधार पर सशरीर अपने धाम को चले गए। उस समय आकाश में पुष्प वर्षा भगवान के पीछे पीछे इस लोक के श्री और कीर्ति, सत्य, धर्म और धैर्य भी चला गए। परीक्षित, भगवान कृष्ण की गति मन और वाणी से परे है। जब भगवान अपने स्वधाम में प्रवेश कर रहे थे, ब्रह्मा देवता भी देख नहीं सके। इस घटना उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उधर दारू भगवान के विरह से व्याकुल द्वारिका आया और उसने उग्रसेन वासुदेव जी को यदुकुल के विनाश का पूरा हाल सुनाया। इसे सुनकर बहुत ही दुख हुए, शोक के कारण मूर्छित हो गए। देवकी, वसुदेव और रोहिणी जी अपने प्यारे पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को न देखकर व्याकुल होकर वहां अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने पति के शव को पहचान कर अपने हृदय से लगाया। उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नी, वासुदेव जी की पत्नियां, उनके शव को भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों के अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री की रुक्मिणी आदि पटरानियाँ उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम सखा भगवान कृष्ण के विरह में पहले तो बहुत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीता उपदेशों का स्मरण करते हुए अपने को संभाल लिया। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनका कोई पिंडदान करने वाला न था, अर्जुन ने सबका श्राद्ध विधिपूर्वक कराया। महाराज, भगवान कृष्ण के न रहने पर समुद्र ने द्वारकापुरी को उसी क्षण डुबो दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नित्यम सन्निहितम तत्र भगवान मधुसूदन, अर्थात भगवान कृष्ण भी अब वहाँ सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप ताप को नाश करने वाला है, सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। परीक्षित, तत्पश्चात बड़ी बची हुई स्त्रियाँ और बच्चों को अर्जुन अपने साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। मार्ग में अनिरुद्ध के पुत्र वहाँ सबको यथोयोग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज का राज्याभिषेक कर दिया। तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुकुल का संहार हो गया। राजन, तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त कर हिमालय की यात्रा की।